सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन। भारतीय सेना के गौरव और युवाओं के सम्मान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन बगहा कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह उर्फ जय सिंह के द्वारा किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। अग्निपथ योजना जो सरकार लेकर आई है, उसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह, शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रही है। और बहुत स्पष्ट है, ये एसी के कमरे में बैठकर ये सरकार योजना बनाती है और उसको पारित कर देती है, और फिर इसको महसूस होता है कि इस योजना में कुछ गड़बड़ है तो विरोध होता है, और विरोध होने के बाद उस कानून में संशोधन होता है। एक युवा बहुत सोच समझकर अपने जीवन का एक सपना देखता है कि उसको आर्मी में जाना है, सैनिक में भर्ती होना है और देश की सेवा करना है। आप उसको 4 साल में रिटायरमेंट करवा देते हो और फिर आप बोलते हो कि आप उनको नौकरी दोगे। आज जब आप 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का बात किए थे, वो जुमला साबित हुआ। किस भरोसे आप पर युवा भरोसा करे? आज जिस तरह युवाओं के अंदर हताशा फैलती जा रही है, ये कानून पारित होने के बाद मुझे लगता है लगभग 3-4 जगह जो है युवा सुसाइड किए हैं। अभी एक स्टोरी में पढ़ रहा था, जिस तरह उड़ीसा में एक बच्चा है और उसने इस एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी की थी और अग्निपथ आने की बात कर वो सुसाइड कर लेता है। तो उसका सुनने वाला कौन है? आज एक हिटलर शाही तरीके से देश चल रहा है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। जहां भी हमें लगेगा, जब भी हमें लगेगा कि आज युवाओं को संरक्षण की ज़रूरत है, हम लोग सड़क पर रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं के हित में आकर हम लोग युवाओं की बात को आगे रखने का काम करेंगे। इस कानून के अंतर्गत आप जो सैनिक लोगों को, जो आर्मी के अंदर जो पेंशन दे रहे थे, उस पेंशन को भी आप लोगों ने ख़त्म करने का काम किया। जहां आपके विधायक होते हैं और विधायक 2 बार विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो उनका पेंशन आप बढ़ा रहे हो। और यहाँ जो गरीब परिवार का लड़का सपना देखता है कि देश की सेवा करेगा, उसका आप पूरा सिस्टम अपने मन से बना दिया। आपने एक बार ये नहीं सोचा कि उनसे हम लोग राय भी लें। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग नहीं चलने देंगे। कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है और हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये कानून वापस लिया जाए। क्योंकि एक भी बच्चा, जो लोग सैनिक में हैं, उनसे जाकर आप लोग पूछिए, क्या आपने पैनल में उन सैनिकों को रखा? आपने उनका रिकमेंडेशन लिया? जो लोग सैनिक लोग हैं, जो आर्मी में लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि इतने सारे उसमें मशीनरी होते हैं, उसमें ट्रेनिंग होता है, इतने सारे वेपन्स होते हैं। वो सारा कुछ आप 4 साल में एक बच्चे को समझा दोगे और उसको आगे बढ़ा दोगे। और जब वो बच्चा बाहर आएगा, 4 साल में रिटायर होगा, तो कौन सी कंपनी उसको हायर करेगी? मुझे ये बताइए। वो जिस जगह सेवा दे रहा है, उस सेवा का भी पूरा ज्ञान उसको नहीं हुआ। और जब वो सेवा से निकल के रिटायरमेंट होता है और जब नौकरी लेने जाएगा, वहाँ पर भी कंपनी को हायर नहीं करेगी। तो ये पूरा जो कानून बना है, ये कानून एक जो ढांचा है, उसमें कहीं दम नहीं है। और इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करेंगे जब तक युवाओं को संरक्षित नहीं मिलता। जो लोग अपनी देश की सेवा करने के लिए जो सपना देखे हैं, उसके साथ आप लोग धोखा कर रहे हैं और ये हम लोग होने नहीं देंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके विरोध प्रदर्शन करने से सरकार कुछ सुनवाई करेगी? देखिए, विरोध प्रदर्शन करने से सरकार सुनवाई करेगी नहीं करेगी, इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण बगहा में हुआ है। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बगहा का आरोपी बना। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो मसान में काम लग गया। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो टोल टैक्स का काम चलने लगा है। तो मैं विरोध प्रदर्शन इसलिए हम लोग थोड़े करते हैं कि हम लोग को तुरंत न्याय मिल जाएगा। हर जगह संघर्ष है, संघर्ष किया जाएगा। और ये संघर्ष केवल बगहा में नहीं हो रहा है, आज पूरे बिहार में ये संघर्ष किया जा रहा है, क्योंकि युवाओं को डराने का काम किया जा रहा है। अगर युवा अपनी बात को रख रहे हैं तो उन पे FIR किया जा रहा है। मैं युवाओं से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो पिछले बार हिंसक होने का काम किए थे, तोड़फोड़ करने का काम किए थे, वो बिल्कुल गलत है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आंदोलन का तरीका है। देखिए, पिछले 2-3 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग माइक का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को हम लोग रखेंगे और मजबूती से रखेंगे, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और गलत का विरोध करना हमें बखूबी आता है।